देखो पहला है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न किसको कहते हैं? अंश बटा हर को कहते हैं। यानी भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो अंश को कुछ मानोगे ना। मान लो अंश x है, माना कि अंश x एवं हर y, तो भिन्न बराबर x बटा y हो गया। प्रश्न से अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। प्रश्न से अंश और हर में 2 अंश और हर में 2 जोड़ने पर यह 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9 बटा 11 हो जाता है। अंश और हर में 2 जोड़ने पर भिन्न कितना होता है? भिन्न बराबर 9 बटा 11। तो भिन्न में अंश बटा हर है, जिसमें 2 जोड़ेंगे अंश और हर में, तब होता है नया भिन्न। नया भिन्न 9 बटा 11 हो जाता है। तो x बटा y अंश और हर में 2 जोड़ने पर नया भिन्न 9 बटा 11 होता है। तो 2 जोड़ेंगे ना अंश में, हर में भी 2, तब ना नया भिन्न ये हुआ कितने के बराबर? 9 बटा 11 के बराबर। बोलो समझा इसको? अंदर ये है अंश बटा हर भिन्न। तो अंश में भी 2 जोड़ो, हर में भी 2 जोड़ो, तो कह रहा है यह 9 बटा 11, यह 9 बटा 11 के बराबर हो जाता है। तो इतना हो जाता है। यानी इसको हल करोगे 11 22 प्लस 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 11 दूनी 22 बराबर 9 गुने y 9y प्लस 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 2 में 18 और 11x बराबर 9y प्लस 18 प्लस 22 आगे ले जाओ माइनस 22 बराबर 9y। इसको हल करोगे तो -4 होगा। समझा इसको? तो 11x बराबर 9y माइनस 4, इसीलिए x बराबर 9y माइनस 4, ये नीचे में जाएगा 11। समीकरण 1। तो समीकरण 1 में प्राप्त हुआ तुमको x बराबर 9y माइनस 4 बटा 11। ये सबको समझना आसान है, समझा जी? बोल समझाना। अब देखो कहता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश बटा हर जो x बटा y है, तो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। दोनों में 3 जोड़ो तो ये कितना हो जाता है? तो वह 5 बटा 6 हो जाता है। 3 जोड़ेंगे दोनों में, यह हो गया 5 बटा 6 हो गया ना। इसको हल करो, दूसरा समीकरण मिल गया है। हल करोगे तो 6x प्लस 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 18 5y प्लस 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 5 15। तो 6x, इसको आगे ले जाएंगे तो माइनस 5y प्लस 15 प्लस 18 आगे जाएगा तो माइनस 18 बराबर हो गया 5y। ये हल करके क्या होगा? -3 होगा। इसीलिए x बराबर 5y -3 बटा
6। दूसरा समीकरण आया 5y माइनस 3/6। समीकरण 2 माना समीकरण 1 और 2 से दोनों x का मान बराबर हो जाएगा। 9y माइनस 4/11 बराबर 5y माइनस 3/6। तिरछा गुना करेंगे 9 छुका 5 से 2 माइनस 6 छुका 24 11 पचे 55y प्लस माइनस माइनस 11 तिया 55 आगे बढ़ा है तो चलो पीछे ही लाओ। तो 54y माइनस 55y बराबर माइनस 33 प्लस 24। ये हो गया माइनस y बराबर माइनस 9। तो दोनों ओर माइनस है, कट जाएगा ना। तो y बराबर 9। y बराबर 9 निकला है। समीकरण किसी में मान बैठा दो, मान लो 1 में बैठाएंगे तो x बराबर 9y। 9y का मान 9 11 9 में 81 माइनस 4/11 81 में 4 गया 77/11 77 7 x बराबर 7। समझा? तो भिन्न कितना हो गया x/y। x का मान 7 y का मान 9। इसलिए भिन्न बराबर 7/9। आंसर मिला। तब इस पर सेटिंग करेंगे। मिल गया। तो भिन्न निकल गया। अब प्रश्न में मिलाओ तो जी मिल गया। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 7/9 है ना। दोनों में 2 जोड़ करके देखो तो 7 2 9 9 2 11 9/11 हुआ। जी 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो वह 5/6 होता है। अब 3 जोड़ करके देखो तो 7/9 में दोनों में 3 जोड़ो 7 के 10 9 3 12 कट गया 5 कट गया 6 5/6 है हो जाता है। आंसर को चेक कर लोगे। आंसर चेक हो गया। जो कह रहा है वह आ गया तो समझो हिसाब सही है। बोलो हिसाब सब में कोई दम नहीं है। दुर्गा पूजा में तू लोग 10 घंटा पढ़ लो तो मैथे खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा करोगे नहीं, जाओगे मेला देखने, कहीं कोई छुट्टी नहीं। मेला तब देखने जाओगे जब हम कहेंगे तब। 7 साल मेला देखना है। ये हिसाब हो गया। 1 साल नहीं देखो तो ये बोलो बहुत में देखना है। कोई बड़ी बढ़िया से कोई ना मिले। देखो उम्र वाला हिसाब। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उम्र वाला हिसाब सब ये सब छोटा है। घुमा फिरा करके तुमको कोई भी उम्र वाला हिसाब रहे ना, याद रखना पिछली आयु वर्तमान आयु को मानेंगे। कुछ मान लेंगे m वर्ष है, n वर्ष है, x वर्ष है, y वर्ष है। इसमें कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद न होगी। अभी तो बाप बेटा का कुछ उम्र होगा न जी। तो जैकब हुआ बाप, अब पुत्र हो गया बेटा। तो पिता और पुत्र हम लिखते हैं। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद होगा तो अभी तो कुछ न कुछ उम्र होगा न जी। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु वर्तमान आयु बराबर
एक्स वर्ष तथा जैकब का बेटा यानी पुत्र तथा पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु ठीक है सही। बराबर वाई वर्ष। समझा? चलो इसमें एक दो पढ़े उनको। चलो देखो ध्यान से। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जितना भी आयु वाला हिसाब रहे उसमें वर्तमान आयु मान लो। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना होगा? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अभी है मान लो 10 साल का, तो 5 साल बाद 10 जोड़ 5 15 साल होगा। अभी है जैकब x वर्ष का, तो 5 साल बाद x प्लस 5 वर्ष होगा। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 वर्ष। क्या कर रहे हैं? और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना होगा? नॉट एक्सप्रेसिव। पुत्र की वर्तमान आयु है y वर्ष, तो 5 वर्ष बाद y प्लस 5 होगा। y प्लस 5 वर्ष। समझा इसको? फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी प्रश्न से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा? पुत्र की आयु से 3 गुनी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर पुत्र की आयु गुने 3। पुत्र की आयु की का 3 गुनी है ना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 और पुत्र की आयु y प्लस 5 का 3 गुनी, यानी 2 पद है तो कोष्ठ गुने 3। जैकब की आयु 5 वर्ष बाद बराबर पुत्र की आयु का 3 गुनी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 पुत्र की आयु y प्लस 5, तो इसका 3 गुनी गुने 3। यहाँ समझा ना? तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 पंचे 15 होगा। इसीलिए x बराबर -5 बराबर 3y प्लस 10। एक समीकरण निकल गया। x बराबर 3y प्लस 10 समीकरण 1। फिर देखो 5 वर्ष पूर्व यानी अभी से 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु था कितना? x -5। 5 वर्ष पूर्व अभी है जैकब का x वर्ष उम्र, तो 5 वर्ष पहले अभी है तेरा उम्र मान लो 20 वर्ष हलदार। 5 वर्ष पहले 20 -5 होगा। अभी है जैकब का उम्र x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले x -5
और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना? अभी है y वर्ष, तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 होगा इतना। प्रश्न में देखो क्या है, 5 वर्ष पूर्व, यानी प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी थी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। आयु बराबर पुत्र की आयु की 7 गुनी। पुत्र की आयु की 7 गुनी की 7 गुनी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना? x माइनस 5 वर्ष बराबर पुत्र की आयु कितना? y माइनस y माइनस 5 गुने 7 की 7 गुनी यानी गुने 7 x माइनस 5 7 y माइनस 35 और x बराबर 7 y माइनस 35 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 5 माइनस क्या है कि शांत 7 y माइनस 3 होगा। दूसरा समीकरण निकला x बराबर 7 y माइनस 3 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से x का मान बराबर करेंगे 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस 30। 3y प्लस इधर आएगा तो माइनस 7y माइनस 30 प्लस 10 आगे जाएगा माइनस 10 और माइनस 4y बराबर माइनस 40। इसलिए y बराबर माइनस 40 बटा माइनस 4 कट गया बराबर 10। y का मान 10 आया। जी पुत्र की वर्तमान आयु वर्तमान में 10 वर्ष का y का मान 10 आया। 10 वर्ष y का मान इसी में बैठाओ, इसी में बैठाएंगे 1 में तो x बराबर 3 y का मान 10 प्लस 10 बराबर 3 दान 30 10 40 है ना आंसर। जी। अब सही है कि गलत किया कैसे समझोगे, चेक करोगे ना। 37 वर्ष 40 आंसर सही है कि गलत, इसको कैसे मिलाओगे? तो जांच करोगे। जांच करने के लिए कहता नहीं है, लेकिन अपने से टेस्ट करो जो आंसर सही है कि गलत। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष वर्तमान आयु है जैकब का। देखो जैकब ये हो गया उसका बेटा पुत्र वर्तमान में। वर्तमान में जैकब कितना का है? 40 साल। बेटा 10 वर्ष। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना होगा? 40 5 45। इसका 10 5 15। ये दोनों में संबंध देखो। पुत्र के उम्र का 3 गुना है। जैकब का उम्र 5 वर्ष बाद 45 साल है, बेटा का 15 साल, तो बाप का उम्र 3 गुना है। देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद बाप हो गया 45 साल का, बेटा 15 साल का, तो 3 गुना हुआ। तो ये एक बात मिल गई। 5 वर्ष पूर्व तो वर्तमान में बेटा है 10 साल का, बाप है 40 साल का। 5 साल पहले बाप था, 40 में से 5 घटाओ 35, अब बेटा 10 में से 5 घटाओ 5 साल का था। तो 5 साल पहले बेटा का उम्र 5 साल, बाप का उम्र 35 साल, तो 5 7 35, 7 गुना था 5 साल पहले।
देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना था। 5 7 35 है। समझ रहा है? बेजान हिसाब सबका ये सीरीज है, समझो। तो अब अगली बात अगले पार्ट में। रिलेशन